बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी मसाला अरवी, जो मैंने बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बनाई है और आपको भी इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। इसको बनाने के लिए जो मैंने ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको रेसिपी बनाते बनाते साथ साथ बताती जाऊँगी, इसलिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अरवी के लिए सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो अरवी। अरवी जितनी भी है वो मैंने एक ही साइज़ की मोटी मोटी ली है, इसमें कोई भी बारीक दाना नहीं है, सब मोटी और बड़ी साइज़ की अरवी है। क्योंकि बड़े साइज़ की जो अरवी होती है इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बड़ी टेस्टी और मज़े की होती है। बारीक अरवी का जायका इतना मज़े का नहीं बनता, इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी अरवी लें उसको एक साइज़ की बड़ी बड़ी अरवी लें। अब ग्रेवी बनाने के लिए जो मसाले इस्तेमाल होंगे उसमें है बड़े 3 अदद टमाटर, 6 प्याज लिए हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे, 6-7 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा लहसुन है और अदरक है। इसके अलावा जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब हम अरवी को अच्छी तरह छील लेंगे। सबसे पहले तो छीलने के लिए इसके ऊपर ये जो छिलका है इसको तेज़ छुरी की मदद से हम कट कर लेंगे। इस तरह सारी अरवी को हम आहिस्ता आहिस्ता छील लेंगे। यहाँ पे मैंने तो पूरी की जितनी भी अरवी थी उसको छील लिया, अच्छी तरह छील लिया है। अब सारी अरवी को इस तरह अच्छी तरह छील के अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें एक अरवी के हम 4 जो है ना बड़े स्लाइस बनाएंगे। इस तरह अरवी हमने मोटी मोटी साइज़ में ही कट करनी है। इसको बारीक गोल या छोटी जो हम क्यूब्स होते हैं बिल्कुल वैसे कट नहीं करेंगे, इस तरह मोटी मोटी अरवी को कट करेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी और घुलेगी भी नहीं। सालन में ना जब हम सालन बनाते हैं तो उसमें घुल जाती है, तो ये इस तरह घुलेगी भी नहीं। अब जो ट्रिक है वो ये है कि आपने जब सारी अरवी को कट कर लेना है तो इसके ऊपर आपने 1 चम्मच भर कर नमक का ऐड कर देना है। यूँ ऐसे नमक अच्छी तरह शामिल करके इसको अपने हाथों के साथ अरवी के ऊपर मसलना है, क्योंकि अरवी के अंदर ना एक लेस होती है, जैसे भिंडी लेके आते हैं तो भिंडी में नहीं लेस होती, बिल्कुल ऐसे। तो ये जब हम नमक लगा देंगे ना तो इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मसाले के लिए मैंने ये जो प्याज था इसको भी मोटा मोटा कट किया है। टमाटर को भी बस 2 पीसीस बनाए हैं, ज़्यादा इसको कचरा नहीं बनाया। अदरक भी वैसे ही है, हरी मिर्चें भी हमने वैसे ही रहने दी हैं और लहसुन को भी ऐसे ही साबुत ही रहने दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 चुटकी हल्दी शामिल करेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च वो भी हमने आधा चम्मच, अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप जो है वो 1 चम्मच भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे नमक जो है वो मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच जो है ना वो मैं नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अरवी के ऊपर भी नमक लगा हुआ है, वो बाद में फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक कम या ज़्यादा कर लेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ना कुकर में अच्छी तरह कुक करके फिर इसका पेस्ट बना लेना है। इसके अलावा मसाले में दही इस्तेमाल होगा और आखिर में जो ग्रेवी के ऊपर हमने इसकी गार्निश करनी है वो हमने ये सब्ज़ धनिया है कटा हुआ और थोड़ा सा लीमू है। 1 लीमू लिया है मैंने आधा किलो के लिए ना, 1 लीमू। आप चाहें तो लीमू 2-3 जितने आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया था, मैंने आधा घंटा जो था वो अरवी को नमक लगा के रख दिया था। अब सबसे पहले अरवी को हम डालेंगे खुले बर्तन में ताकि ये अच्छी तरह धुल जाए, क्योंकि इसका नमक हमने जो है वो ऊपर से वॉश करना है। वॉश करने से पहले हम यहाँ पे जो ट्रिक इस्तेमाल होगी वो है तेल की। कोई भी ऑयल जो है, चाहे वो जैतून का है, सरसों का है, कोकोनट ऑयल है, वो आपने हाथों पे अच्छी तरह लगा लेना। मेरे पास कोकोनट ऑयल था तो मैंने दोनों हाथों पे अच्छी तरह इसको लगा लिया, क्योंकि अरवी जो है ना जब हम धोएंगे ना तो ये हमारे हाथों पे इच पैदा करती है। तो कोकोनट ऑयल जो है या जो भी हम सरसों का तेल है, कोई भी तेल है, जब वो हम हाथों पे लगा लेते हैं तो फिर इच नहीं होती। ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है जो आपके बहुत काम आएगी। चलें जी, इस तरह अरवी को मलमल के हाथों से 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह इसके ऊपर से नमक जो है वो आपने उतार देना है। अब इसको एक छलनी में रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए। अब दूसरी तरफ हम लेंगे एक बर्तन, उसके अंदर लेंगे 2 कप भर के ऑयल के। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये जो अरवी है ये डाल देंगे। अरवी को यहाँ पे जो हमारी तीसरी ट्रिक है वो ये है कि अरवी को यहाँ पे हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। इसको लो या मीडियम आंच पे हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारी अरवी यहाँ पे टूट जाएगी और फिर क्योंकि हमने मसाले में भी इसको कुक करना है, फिर टूटी हुई अरवी जो है वो आपको पता है वो कितनी बुरी लगेगी। बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पे तेज़ आंच पे फ्राई करें।
चलिए जी, अब ये तेज़ आंच पे हो गई है, 5 मिनट के अंदर अंदर फ्राई, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तेल के अंदर अब हम वो जो पेस्ट बनाया था ना, इसमें थे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया था। इसको मैंने कुकर में अच्छी तरह पहले गरा लिया था। जब ये टेंडर हो गया था तो फिर इसको मैंने जूसर में या शेकर में, जैसे भी आप हैं, इसको आप बना लें, पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे हम मसाले की जो है वो 10 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये भुनाई हमने लो आंच पे करनी है। यहाँ पे अब हमने तेज़ आंच बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी और लो आंच पे हमने 10 मिनट इसको कुक करके तो इसके अंदर हमने अरवी शामिल कर देनी है। अरवी भी हमने यहाँ पे लो आंच पे ही बनानी है। अब हमने आंच जो है वो सिर्फ फ्राई करने के लिए, जो अरवी फ्राई करने के लिए थी ना, बस वही हमने आंच तेज़ करनी थी। अब हमने आंच नहीं तेज़ करनी। अब यहाँ पे हमने जितना भी काम करना है वो लो फ्लेम पे करना है। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें ज़ीरा है साबुत, थोड़ी सी अजवाइन और सूखा धनिया, खुशक सूखा धनिया जो होता है, खुशक धनिया जो है वो पिसा हुआ है। अब हमने ये 3 मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट पका के तो फिर इसको ढक देना है। लो फ्लेम पे हमने इसको ढक देना है और जैसे ही 10 मिनट के बाद जो है हम ढक्कन खोलेंगे तो हमारी अरवी जो है वो 90% यहीं पे कुक हो गई है, कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है वो जो हमारे पास दही था वो ऐड कर देंगे। जैसे ही हम दही ऐड करेंगे इसको 1 मिनट के लिए बस चम्मच हिलाएंगे, क्योंकि दही हमने जो है ना वो ग्रेवी के लिए इस्तेमाल की है। इसका मकसद जो है वो अरवी को पकाना नहीं है, बस यहाँ पे हमने ग्रेवी बनानी थी। अभी हम इसके अंदर जो है वो सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो शामिल करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर लेमन जूस, वो जो 1 लेमन मैंने रखा था ना, वो अब इसका जो जूस है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो 2 या 3 जितने भी आपको लेमन पसंद है या वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेमन ऐड करने के बाद अब हम इसको 1 मिनट का जो है ना वो दम लगाएंगे, ताकि लेमन जूस का जो जायका है वो इसके अंदर, अरवी के अंदर अच्छी तरह रच जाए। तो जैसे ही 1 मिनट होगा हम ढक्कन हटाते हैं, अरवी चेक करते हैं तो माशाल्लाह देखें अरवी बहुत ही मज़े की और खुशबूदार जो है वो कुक हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं।